क्लास में हम लोग प्रीपोजिशंस पढ़े थे। प्रीपोजिशंस की एक बहुत बड़ी लिस्ट हमने आपको दी थी। आज हम उन प्रीपोजिशंस का वन बाय वन यूज सीखेंगे कि कहां और कैसे उनका यूज होता है। एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है में, हिंदी में अर्थ होता है, सेंस होता है उसका में। तो इसका यूज अब कहां कहां होता है ये देखना है। पहला यूज है when someone or something is an enclosure, जब कोई व्यक्ति या कोई चीज एक एनक्लोजर के अंदर है, एक बंद घेरे के अंदर है, तो उसके लिए इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन माई क्लासरूम, मैं अपने कक्ष में हूं। ये जो मेरा क्लासरूम है यह एक एनक्लोजर है, एक बंद घेरा है। चूंकि मैं इस एनक्लोजर के अंदर हूं, इसलिए मेरे इस पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए जो प्रीपोजिशन आएगा वो है इन। सिमिलरली, ही इज इन हिज बेडरूम, वह अपने शयन कक्ष में है। यहां बेडरूम भी एक एनक्लोजर, एक बंद घेरा, इसलिए ही के पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए इन प्रीपोजिशन आएगा। शी इज इन हर किचन, वह अपने रसोई घर में है। किचन भी एक एनक्लोजर है, एक बंद घेरा है। शी उस किचन के अंदर है, इसलिए इस शी के पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, उसके पोजीशन को फिक्स करने के लिए, उसके पोजीशन को बताने के लिए इन प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन का अर्थ मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना, प्री और पोजीशन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन बताने वाले वर्ड की ठीक पहले आता है। तो सिमिलरली, फार्मर्स आर इन द फील्ड, किसान खेत में है। खेत भी एक बंद घेरा टाइप का है, उसके चारों तरफ से मेड़ होते हैं। वो मेड़ उसको एनक्लोज करते हैं, चारों तरफ से मेड़, यानी कि वह भी एक एनक्लोजर हो गया, एक तरीके से बंद घेरा हो गया। तो फार्मर्स का पोजीशन कहाँ है? फील्ड, जो कि एक एनक्लोजर है। और इसी पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, यानी कि फार्मर्स के पोजीशन फील्ड को इंडिकेट करने के लिए जो प्रीपोजिशन आएगा वो है इन। देयर इज ए फ्रॉग इन द वेल, कुएं में एक मेढक है। ये जो फ्रॉग है, इस फ्रॉग का पोजीशन क्या है? वेल, और वेल भी एक एनक्लोजर है, बंद घेरा है। इसलिए इस फ्रॉग के पोजीशन वेल को फिक्स करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, वेल से ठीक पहले जो प्रीपोजिशन आएगा वो है इन। क्लियर हो गया? सिमिलरली, इन का यूज होता है विद मंथ्स नेम, महीनों के नाम के साथ, विद ईयर, विद डिकेड, विद सेंचुरी, इनके साथ इनका यूज होता है।
यानी कि जब कोई वर्क किसी महीने में होता है तो उसके लिए इनके यूज होते हैं इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन नवंबर, इन दिसंबर। जब किसी ईयर में कोई वर्क होता है तो उसको इंडिकेट करने के लिए भी इन आता है। इन 2002 एंड 1998 डिकेड के लिए, इन लास्ट डिकेड, इन दिस डिकेड, इन द कमिंग डिकेड, सेंचुरी के लिए भी इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। इन 17th century, in 18th century, in 20th century, in 21st century, like यानी कि टाइम का जो लेखा जोखा है, जिस किसी टाइम में कोई वर्क हो रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए इन यूज होता है। इन डे, इन नाइट, लाइकवाइज इन डे, इन नाइट, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया फॉल्स इन अगस्त। भारत का स्वतंत्रता दिवस अगस्त में होता है। यहां अगस्त मंथ का नेम है, उससे पहले जो प्रीपोजिशन आया वो है इन। सिमिलरली, इंडिया बिकेम फ्री in 1947. India became free in 1947. इंडिया, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। या 1947 एक ईयर है, उसका ठीक पहले प्रीपोजिशन इन आया। We have seen many changes in this decade. इस दशक में हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। डिकेड, दिस डिकेड, इससे पहले जो प्रीपोजिशन आया हो गया इन। सिमिलरली, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 17th century. अंग्रेज 17वीं शताब्दी में भारत आए। तो 17वीं शताब्दी 17th century से पहले जो प्रीपोजिशन आया वो है इन। दिस वर्क इज पॉसिबल ओनली इन डे टाइम। यह काम सिर्फ दिन के समय में संभव है। डे से पहले आ गया डे। दिस कैनॉट हैपन इन नाइट। यह रात में नहीं हो सकता, नाइट से पहले इन आ गया। इस तरह के टाइम को इंडिकेट करने के लिए इन प्रीपोजिशन यूज होता है। Then, which city और मेट्रोपॉलिटन सिटी और कंट्री और कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड, यानी कि जब कोई काम, जैसे गिराने का काम एक बहुत बड़े प्लेस में होता है, बहुत बड़े जगह में होता है, उसके लिए इन प्रीपोजिशन यूज होता है। छोटे प्लेस के लिए नहीं। छोटे प्लेस के लिए क्या यूज होता है वो मैं बताऊंगा, पर बड़े प्लेस के लिए लाइक सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सर्कल, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस तरह के जो एक बड़ा एरिया होता है, उस बड़े एरिया में अगर कुछ वर्क होता है, कुछ हैपनिंग होती है, रहने का काम होता है, कोई इंसिडेंट, कोई प्रोग्राम ऐसा होता है, उसको इंडिकेट करने के लिए इन बड़े प्लेस के नाम के साथ हम इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन मुंबई, वे मुंबई में रहते हैं। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, ऐसा सिर्फ भारत में होता है। इंडिया इज ए कंट्री इन एशिया,
भारत एशिया में एक देश है। देयर आर मोर देन 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में 200 से अधिक देश हैं। यहां मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, एशिया एक कॉन्टिनेंट महादेश का नाम है, एंड द वर्ल्ड दुनिया। ये सब बिग प्लेसेस को, बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके साथ इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ। अब छोटे प्लेस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, वो है एट। अभी मैं बताता हूं। एट भी एक प्रीपोजिशन है। जब कोई काम, कोई इंसिडेंट, कोई हैपनिंग एक छोटे जगह पर होती है, छोटे प्लेस पर होती है, रहने के काम एक छोटी जगह या छोटे प्लेस पर होता है, जैसे कोई कस्बा हो गया, चौक है, गांव है, कॉलोनी है, बाजार है, छोटा शहर है, ऐसे जगह को इंडिकेट करने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव एट रतनमाला। मैं रतनमाला गांव में रहता हूं। हालांकि यहां पर अर्थ में का निकला, एट का दो अर्थ निकलता, में या पर। यहां मैं रतनमाला गांव में रहता हूं, वह भगड़वा में रहता है, वह सरिस्वा में रहता है, वे मटिया में रहते हैं। तो यहां में शब्द ही यूज करते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में चूंकि लिविंग जो प्लेस है वो ये बहुत ही छोटा है, स्मॉल है, इसलिए उस में के लिए इन नहीं लगाकर एट लगाते हैं। ही लिव्स एट बेतिया, वह बेतिया में रहता है, बेतिया एक छोटा शहर है। मीट मी एट मित्रा चौक, मुझसे मित्रा चौक पर मिलो। मित्रा चौक स्क्वायर, चौराहा, चौक, तो क्या है, छोटा प्लेस है, इसलिए यहां पर एट आया। हर होम इज एट सरिस्वा बाजार, उसका घर सरिस्वा बाजार में है। सरिस्वा बाजार एक छोटा सा बाजार है, छोटा जगह है, इसलिए यहां पर एट यूज हुआ। तो एट कहा जा रहा है विद ए स्मॉल प्लेसेस, छोटे जगहों के साथ, जैसे कोई कॉलोनी है, विलेज है, टाउन है, स्क्वायर यानी कि चौक चौराहा है, मार्केट है, एटसेट्रा, उसके लिए। सेंस हिंदी में मीनिंग चाहे वहां पर में निकलता हो या पर निकलता हो, बट यूज तो एट ही होगा। सिमिलरली विद अ पॉइंट ऑफ प्लेस, पॉइंट ऑफ प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, जिस पॉइंट ऑफ प्लेस पे कोई हैपनिंग, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, ऐसे चीजों को इंडिकेट करने के लिए, इस पॉइंट ऑफ प्लेस को इंडिकेट करने के लिए जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो है एट। फॉर एग्जाम्पल, वेट फॉर मी एट द एसबीआई, मेरा इंतजार एसबीआई पर करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास करो, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करो मेरा इंतजार। वहां पर का सेंस है, चलने का सेंस है, प्रीपोजिशन तो एट ही यूज होगा। स्टॉप एट द डोर, स्टॉप एट द डोर, दरवाजे पर रुको। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, श्याम पट को देखो। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो। तो इस तरह से एक पॉइंट ऑफ प्लेस को इंडिकेट करने के जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो है एट।
सिमिलरली विद द पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए भी एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल द शो स्टार्ट्स एट 6 PM। शो 6 बजे शुरू होता है शाम में। रीच देयर एट द राइट टाइम, वहां सही समय पर पहुंचे। इस पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए भी एट प्रीपोजिशन यूज हुआ। सिमिलरली सेंटेंस में पर का सेंस देने के लिए भी एट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट दिस रिजल्ट एट एनी कॉस्ट। मुझे यह परिणाम किसी भी कीमत पर चाहिए। एट एनी कॉस्ट। सिमिलरली रेट को इंडिकेट करने के लिए रेट दर एट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज सेलिंग बनानास एट ₹30 पर डजन। वह 30 रुपए प्रति दर्जन के दर पर केले बेच रही है। ही इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो ऐसे जगहों पर एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। इस तरह से आज हमने